अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरी उन प्यारी प्यारी बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आके मुझे पूछा कि आप कहाँ हैं, आपकी वीडियोस नहीं आ रही 2-3 दिन से। तो उन्हें मैं बता दूं कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, मैं इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, मेरा गला साथ नहीं दे रहा था, तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। और आप लोग के सवाल से, आप लोगों के कंसर्न से मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ चलो, कुछ लोग तो हैं जिन्हें मेरी याद आई, मुझे याद करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखें, मैं भी आप लोगों को हमेशा दुआओं में याद रखती हूँ। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो नए हैं, आपने किसी और से नहीं सुना होगा, क्योंकि मैं आज की वीडियो की बात कर रही हूँ और मैं आज की वीडियो के बारे में बात करूँगी। इसके साथ साथ जो पिछली वीडियो मुझसे रह गई हैं उनके बारे में भी कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूँगी। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें, आपको क्या पॉइंट अच्छा लगा, क्या मुझसे मिस हो गया, वो भी ज़रूर बताना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। तो आज ये पाकिस्तान, आज जो इसका ब्लॉग था, इसमें क्या किया, इसने ठूसना शुरू कर दिया। मतलब जैसे ही पाकिस्तान आई उस तब से ही इसने ठूसना शुरू कर दिया, ऐसे पेंडू की तरह, जैसे इसे वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं, जैसे वहाँ पे भूख हड़ताल कर रही थी, कुछ खाने को था ही नहीं, और यहाँ पे आके इसे सब कुछ मिल रहा है। ये पेंडू औरत वहाँ से ऑयल, मिर्ची, पापे ये भी उठा के लाई। आप ये सोचो कि हाफ लीटर होगा वो, पूरे बॉटल में आधा बचा हुआ था कुकिंग ऑयल, वो भी उठा के लाई है। पापे लेके आई है। ये चीज़ें अपने केयर टेकर को भी दे सकती थी। पापे अगर डॉगीज़ नहीं थे तो कोई बात नहीं, नहीं थी डॉगीज़ को भी डाल सकती थी। तो इस तरीके से ये कर सकती थी। ऐसे तो कोई चिंदी चोरी करता है जिस तरीके से इसने किया है कि कुकिंग ऑयल उतनी दूर से लेके आ रही है, जबकि ऐसी कोई लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं वो अलाउड भी नहीं होती हैं। पता नहीं ये किस तरह से लेके आई। खैर, इसने मलेशिया में भर भर के सामान तो ले लिया था ग्रोसरी का कि कुकिंग करेगी, लेकिन बनाया क्या था इसने? एक दिन अंडा ब्रेड चाय, बस ये इतना बनाया था। अब इसने तो ज़ोरदार शॉपिंग की है, ज़ोरदार शॉपिंग। उसके बारे में तो मैं आगे भी डिस्कस करूंगी। फिलहाल बात करते हैं इसके स्टील के बर्तन की। ये वहाँ से स्टील के बर्तन पांडे पुंडे उठा के लाई है यार, मतलब स्टील के बर्तन उठा के लेके आई है। और जो कि मलेशिया के नहीं है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है उसकी, विनोद स्टील के बर्तन हमारे यहाँ बहुत फेमस है, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो वो फेमस है, उस ब्रांड की ये लेके गई है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताना, क्या सिमिलर क्वालिटी के या इक्वल क्वालिटी की ब्रांड्स क्या पाकिस्तान में नहीं मिलती? क्या इतनी अच्छी क्वालिटी के बर्तन नहीं मिलते जिस तरीके के दिखा रही थी कि इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते हैं? बोरोसिल का ये चॉपर लेके गई है, वो भी इंडियन है। क्या ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं पाकिस्तान में? ऐसी चीज़ें कौन उठा के लाता है यार, घूमने जाता है? चीज़ें तो ऐसी लेते हैं हम जो बहुत यूनिक हो, जो हमारे यहाँ मिलती ही नहीं हो, ऐसी चीज़ें लेते हैं। हाँ, इस पेंडू ने जो शॉपिंग की और दिखाई नहीं, क्योंकि ये सब ना, मतलब ये जो इसने गिफ्ट दिया, बहुत सारी शॉपिंग की इसने, तो इसने ना दिखाया नहीं, क्योंकि इसने ना सस्ती सस्ती चीज़ें ले ली जो डिस्काउंट पे थी, जो सस्ती मार्केट थी ना, वहाँ से इसने शॉपिंग कर ली। बैग इसके अनीता के लिए, रमज़ान के लिए, कौसर के लिए। तो इसने ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं। वैसे तो इसने खूब दिखाया अपने बेटे का, देखो ये इतने का है, इतना महंगा है, ये सब तो उस टाइम पे ये दिखा रही थी, लेकिन इसने ये सारी जो गिफ्ट्स थे वो नहीं दिखाया। और इसने कुछ गिफ्ट्स ना लाहौर से भी ले लिया होगा, इसका कोई भरोसा नहीं। लाहौर से ले ले, इस्लामाबाद से ले ले, ये पेंडू औरत कुछ भी कर सकती है। खैर, इस पेंडू को ना इसके सब्सक्राइबर ने भी गिफ्ट दिया, लेकिन इसने किसी को कुछ नहीं दिया। ये किसी को कुछ भी नहीं देती है। इवन बच्चों को भी ये नहीं होता इससे कि ला उनके हाथ पे कुछ पैसे ही रख दे प्यार के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे, लेकिन नहीं करती है। इस खटारा ने सारे गिफ्ट्स दिखाए, लेकिन इब्राहिम का कोई गिफ्ट नहीं दिखाया अभी तक। तो अभी इसे ना जज करते हुए वेट करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग का, जब ये जाने वाली है कौसर के पास गिफ्ट्स लेके। तो देखते हैं ये क्या क्या देती है। इब्राहिम के लिए कुछ लिया या नहीं लिया, क्योंकि अपनी बेबी शाह के लिए तो इसने बहुत खिलौने लिए हैं। जिसके यहाँ इसने स्टे किया था, जो इसकी सब्सक्राइबर थी वहाँ पे, जो अपना चैनल सब्सक्राइब करवा रही थी, प्रमोट करवा रही थी, ठीक है, उनके यहाँ भी हाथ झुलाते हुए गई थी, जबकि इसको पहले से पता था कि इनके यहाँ जाना है। कोई स्वीट नहीं लेके गई, कोई चॉकलेट नहीं लेके गई। हाँ, उसके बच्चों को भी इसने कुछ भी नहीं दिया। इस पेंडू ने बस लिया है, और उन लोगों ने सबके लिए कुछ ना कुछ दिया है, इसकी बेटी बेटा सबके लिए दिया है, और इस पेंडू ने ले लिया। अच्छा, एक बात तो क्लियर है कि ये खुद अपने सब्सक्राइबर को अप्रोच करती है, कुछ पूछने के बहाने से, या फिर उनको रिस्पॉन्स करती है, या जानबूझ के अपना एड्रेस दिखाती है, खुद हाईलाइट होती है कि देखो मैं यहाँ पे हूँ। और ये ना सब को रिप्लाई करती है, क्योंकि ना ये सबसे मिलने के लिए बेताब रहती है। किस लिए? क्योंकि इसे मुफ्तखोरी करनी होती है और ये शो ऑफ करना होता है कि देखो मुझे कितने चाहने वाले हैं, मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं। नहीं तो आप खुद बताओ, पाकिस्तान के बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स होंगे, जैसे डकी भाई हैं, और ये सिस्ट्रोलॉजी वाली जो हैं ये भी हैं, ये सब लोग भी बाहर जाते हैं, ठीक है, इनको भी तो सब्सक्राइबर मिलने चाहिए ना उतने।
कि ये दिखाएं कि देखो ये सब्सक्राइबर है, वो सब्सक्राइबर है, वो लोग तो बहुत फेमस हैं। ठीक है, मैं अगर डकी भाई की बात करूँ तो डिसेंसी में फेमस, ऐसा नहीं कि इस तरीके से इतनी कोई गंद मचा रखी हो इस बंदे ने, ऐसा तो नहीं है। फिर भी उसे मिलने नहीं आता कोई। लेकिन ये जो है अपने आप को ऐसी दिखाती है कि बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा लोग तरसे हुए इससे मिलने के लिए और सब आते हैं। खैर, क्योंकि वो लोग ना इसकी तरह दिखावा नहीं करते हैं, इसलिए लोग उनसे मिलने नहीं जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी गिफ्ट्स की। ये सब के लिए गिफ्ट लेके आई, इसके लिए, उसके लिए, ये पता नहीं किसके किसके लिए ये गिफ्ट लेके आई है। फिर बोलती है जो ज़्यादा क्लोज थे ना उनके लिए गिफ्ट लाई, जो आस पास थे। अब भाई आस पास में तो पता नहीं कौन कौन है तेरे, और किसके किसके लिए लाई, किसके लिए नहीं लाई। फातिमा के लिए नहीं लेके आई, और भी लोग हैं नहीं लेके आई। ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने भाई के लिए गिफ्ट ना लाई हो? और फारूक भाई की वाइफ के लिए ना लाई हो? उन्होंने उससे पूछा भी तो था कि फारूक भाई आपके लिए क्या गिफ्ट लेके आऊँ, तो फारूक भाई ने कहा भी था बस दुआ में याद रखना, जैसे हज पे जा रही थी ये। खैर, अब बात करते हैं ना कौसर और अनीता के लिए ये बैग लेके आई। ठीक है, वो भी उसमें से इसने अनीता को चूज़ करने का ऑप्शन दिया। अनीता ने अपनी पसंद का ले लिया, तो बचा क्या कौसर के पास? लेफ्ट ओवर, मतलब कोई ऑप्शन नहीं, जो है वही है। हाँ, तो जो इसके यहाँ के वर्कर्स हैं, जो हाउस हेल्प है, नौकर हैं, उनकी शॉपिंग और जो है इसकी शॉपिंग, कौसर की शॉपिंग एक जैसे इसने की, इब्राहिम की शॉपिंग एक जैसे इसने की। असलियत में ये कौसर को यही समझती है, नौकर। कौसर को बेइज्जत किया है इसने गिफ्ट के नाम पे। इससे साफ नज़र आता है कि ये कितनी जेलस है, कितना जलन है इसे कौसर से। और इसने सबके लिए कुछ ना कुछ लिया, अपनी प्यारी अम्मी के लिए कुछ नहीं लिया। ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी अगर इसने अपनी अम्मी के लिए कुछ नहीं लिया। खैर, अब ना अनीता रमज़ान जब किचन में थे, बात हो रही थी दाल सब्जी इन सारी चीज़ों की बात हो रही थी, जब ये स्पैगेटी बना रही थी तो बोलती है कि चिकन मटन नहीं बनाया, क्योंकि ये बोलता तुम बनाओ, वो बोलता कि तुम बनाओ। मतलब अनीता बोलती रमज़ान को बनाए, रमज़ान बोलता अनीता को तुम बनाओ। तो इस वजह से इन्होंने चिकन मटन नहीं बनाया। आप सोचो, ये सफ़ेद झूठ है, इनके पास चिकन मटन था ही नहीं, ये रख के ही नहीं गई थी, तो बनाते क्या वो दाल सब्जियों पे ही पल रहे थे। और इस वजह से देखो ना, वो कमज़ोर लग रहे हैं कि जब तक ये थी तब धड़ल्ले से खाते थे। अब इनके पास जो भी था बचा कुचा लिमिटेड ऑप्शन, उसी में से खा रहे थे। कुछ सब्जियां तो तोड़ के ले आते होंगे कौसर के उससे, तो यही सबसे इनका चल रहा था। अच्छा, अब साजिद के लिए ना कुछ बातें मैं बोलती हूँ। सबके बारे में बात करेंगे, सलमा के बारे में बातें हैं, साजिद के लिए भी कुछ बातें हैं। तो साजिद की वजह से ही ना ये ट्रिप पॉसिबल हुआ है। जो लोग उसे इतनी गालियाँ देते हैं, उसे बोलते हैं मुफ्तखोरी कर रहा है, उसके साथ घूमने मिल रहा है, तो उसकी वजह से ही ये ट्रिप पॉसिबल हुआ। उसने पूरी ट्रिप में हर तरह से सपोर्ट किया इस खटारा को। उसने बच्चों का ख्याल रखा, बच्चों को प्यार दिया, उनके साथ मस्ती भी की। फिर भी जो है उसे ये बोल रहे हैं कि फ्री ट्रिप एंजॉय किया। इतने इतने लगेज उठाए उसने, बेबी शाह को भी उठाया हुआ है, उसके बाद भी वो घूम रहा है लेके उसे। और ये खटारा अपना कैमरा लेके जो ब्लॉगिंग कर पा रही थी, किसकी वजह से पॉसिबल था? इसकी ही वजह से। इस खटारा का जो दिल किया इसने सब कुछ करा, और कुली ने एक बार भी कोई गुस्सा नहीं किया, कोई एतराज़ नहीं जताया। ऊपर से ये ऐसे दिखाती है कि कितना जालिम है ये हस्बैंड घोचू, ताकि इसे गालियाँ पड़ी। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं सलमा, कि सलमा ना इस्लाम का कार्ड खेलती है। पहली बात तो मैं ये नहीं मानती हूँ, सबका अपना नज़रिया है, हो सकता है लोगों को लगता हो, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और अगर वो इस्लाम कार्ड खेलती भी है तो वो किसी को बदनाम नहीं कर रही है, उससे किसी का बुरा नहीं हो रहा है। इवन जो है वो इस्लाम को प्रमोट ही कर रही है, इस्लाम के बारे में अच्छी बातें दिखाती है, बताती है, जो हम लोग को पता नहीं है वो भी बताती है, वो हरम पाक दिखाती है। तो लोग यहाँ बैठ के बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, अच्छी चीज़ें। जैसे सितारा के सपोर्टर्स कहते हैं ना कि हम सितारा के साथ साथ दुनिया घूम रहे हैं, तो एटलीस्ट वो दिखाती है जो हर मुसलमान की ख्वाहिश है देखने की, वो दिखाती है। कोई बेहयाई नहीं कर रही है, कोई बेपर्दगी नहीं कर रही है, तो ऐसा कुछ तो नहीं कर रही है, इज्जत से ढकी रहती है और अपने बच्चों पर भी फोकस कर रही है। इस खटारा के बच्चों की तरह तो नहीं। इसके बच्चे क्या करते हैं बताओ? इसका छपरी बेटा हर वक्त लैपटॉप और मोबाइल लेकर बैठा रहता है, और ये ब्लॉगिंग करती रहती है, इसको कोई मतलब नहीं। और इस खटारा के लिए एक बात, कि ये खटारा ने आज तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब ये पंजाब में थी, गई हुई थी, स्टार्टिंग के दिनों की बात थी जब ये फेमस हुई थी, तब इसने कुछ इंटरव्यूज़ दिए थे। उसके बाद इसने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। क्यों?
क्योंकि ना इसका जो झूठ है वो पकड़ा जाएगा, स्पेशली तब अगर लाइव इंटरव्यू होगा। क्योंकि जो वैसे इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें तो चलो चीज़ें स्क्रिप्टेड भी होती हैं, वो क्वेश्चन बता देते हैं कि हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, क्या आप कंफर्टेबल हो इस क्वेश्चन से, तो इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर लाइव इंटरव्यूज़ में कई सारे रिपोर्टर्स होते हैं ना, वो क्वेश्चन पूछते हैं तो इंसान की ज़बान ना फिसल ही जाएगी, सच्चाई आ ही जाएगी। तो इसलिए ये कतराती है, नहीं तो ये इंटरव्यू देती कूद कूद के दे रही होती फेमस होने के लिए। तो बस यही रीज़न है इसका। अब आगे बात करते हैं बाकी के ब्लॉग्स की, बाकी चीज़ों की, बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो आप मिस मत करना। अभी मैडम की जब एंट्री हो जाती है ना पाकिस्तान में, तो अपने घर पे आती हैं, तो आप देखो रमज़ान ना इतना कमज़ोर लग रहा है, लेकिन इस औरत ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। खुद को कॉम्प्लीमेंट देने लगी और दूसरों से भी कॉम्प्लीमेंट दिलवाने लगी कि मैं पतली लग रही हूँ ना, मैं पतली हो गई हूँ ना। घंटों स्विमिंग करेगी तो पतली होएगी, इसलिए तो पतली हुई है। वेट कम हुआ है, वेट कम हुआ, उसकी खुशी में इस बंदी ने मैंगो शेक पी लिया। वाह, मैंगो शेक पी रही है, मस्त खा रही है, पराठे खा रही है, अंडे खा रही है, सब खा रही है। हाँ, रमज़ान लंगड़ा कर चल रहा है, ठीक है। और इसने भी बोला, अनीता ने, कि अब तक के सही से चल भी नहीं रहा और देखो आपके लिए चाय बना के लाया है, ठीक है। इस बंदी ने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ चोट लगी, कितनी चोट लगी, कुछ भी नहीं। इसे कोई मतलब नहीं, अपनी दुनिया में मस्त है। हाँ, अनीता से पूछती है कि कितने बजे उठते थे, उसने बोला 12 बजे। तो बोलती तो मज़े किए तुम लोगों ने, हाँ, देर देर तक उठते हो। ये ऐसे बोल रही है जैसे सुबह फजर में उठती हो बंदी, उसके बाद सोती नहीं हो, पूरा घर संभालती हो। या तो इसके जाने से पहले घर का माहौल ऐसा था कि लोग 5 बजे 6 बजे उठ जाते थे। जो खुद शाम में उठती है सो सो के, वो उसे 12 बजे पे ऐसी हैरत जता रही है। पाकिस्तान लौटी है ना, ये ऐसा हल्ला कर रखा है, ऐसा हो हल्ला हो रहा है जैसे ना ये हज उम्रा करके आई हो, जैसे ओलंपिक में ना मेडल जीत के आई हो। ये इतना इसने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। वैसे हमारे इंडियंस को जिन्होंने भी मेडल जीता है उन सबको दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। नीरज भाई को मुबारकबाद, ठीक है। और जो अरशद भाई है उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद गोल्ड जीतने के लिए। ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत भाई फ़ख्र की बात है, बहुत टाइम बाद उनकी कंट्री में ओलंपिक से गोल्ड आया है, स्पेशली जेवलिन में। तो बहुत खुशी की बात है हम दोनों ही कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। तो ट्रिप की बात करते हैं। ट्रिप में तो वाकई जो है इसने अपनी पूरी बेहयाई दिखाई और अपनी ही बेहयाई में गुम थी। ये बोल रही थी ना मैं ट्रिप में अपनी दुनिया में गुम थी, तो ये अपनी दुनिया नहीं, अपनी बेहयाई में गुम थी, ठीक है। अपने आप को ये सेलिब्रिटी समझ रही थी। हाँ, बोलती हाय अल्लाह कितना सुकून मिलता है ना। हाय अल्लाह कितना सुकून मिलता है, किस चीज़ में, बेहयाई करके सुकून मिलता है। जैसा घर छोड़ के गए थे वैसा घर है, ऐसा ये बोलती है कि जैसा घर छोड़ के गए थे ना वैसा ही है। तो भाई इसे और इसके बेटे को तो यही फिक्र थी कि कहीं इसका घर लूट न ले ये लोग, कहीं पहिए लगाकर खिसका न ले जाए इसका घर। ये तो सबको पता है कि तूने नौकर छोड़े हैं ताकि जो है तेरे घर में चोरी ना हो, लेकिन तुझे उन नौकरों पर भी भरोसा नहीं है। तुझे तब भी डर लगा रहा तो सीसीटीवी में चेक करती रही, अरे कारपेट खिसका दिया। हाँ, तूने पता नहीं कितनी चीज़ों के लिए कॉल कर करके उन्हें सुनाया भी होगा, कितनी चीज़ें तूने सेट कराई होगी। सब कुछ थोड़ी ना दिखाएगी तू हमें कैमरे पे। अब ना ये जब आती है तो इब्राहिम को देख के, मम्मा सदके, मेरा बेटा, मेरा बेटा बड़ा हो गया। हाँ, वही बेटा है जिससे इसने पूरी ट्रिप में सिर्फ कपड़े के टाइम पर याद किया। अदरवाइज इसने एक वीडियो कॉल नहीं की मम्मा की जान को, मम्मा के बेटे को। हाँ, जब लोगों ने बोलना शुरू करा कि सबके लिए शॉपिंग कर रही हो, इब्राहिम की शॉपिंग कब करोगी, तब इसने इब्राहिम की शॉपिंग का दिखाया कि शॉपिंग कर रही हूँ। तो ये इतनी बड़ी नौटंकी औरत है। और ना एक चीज़ और गौर करना, इसके ना बालों में कुछ डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है। इसका हेयर एक्सटेंशन गायब लग रहा है मुझे, तो वो नज़र नहीं आ रहा है। क्या पता इतना स्विमिंग पूल में जो है खेल खेल के निकल गया हो, ख़राब होने लगा हो। कुछ तो झोल है भाई, नज़र रखना, देखना इसके बाल कितने चेंज लग रहे हैं। अब नहीं खोल रही जुल्फे, इसने तो बांध रखा है, क्यों बताओ बताओ। खैर, कौसर से ये पूछ रही है, दिल लग गया था पीछे से, कोई मसला कोई परेशानी तो नहीं हुई। रे बगैर तो उसे परेशानी में, उसकी तबीयत ख़राब में छोड़ के तुम पंजाब निकल गए, जबकि तुम्हारी जो है फ़्लाइट भी बाद में थी, और तो उससे पूछ रही परेशानी का। एक छोटा सा बच्चा और उसकी औरत उसे छोड़ के निकल गया महीनों के लिए घूमने, वो परेशानी नहीं होगी। हाँ, उसका तो सब्र है, ये उसका सब्र है। उसकी जगह अगर ये खटारा होती ना, तो इतने दिनों में इसने ना जाने कितने थंबनेल लगाए होते और लगा लगा करना कौसर को गालियाँ पड़वाई होती और खुद सिंपैथी ले रही होती। ये सारी दुनिया में अपनी बेहयाई दिखाकर इस्लामाबाद के पार्क में सिर पर दुपट्टा डाले घूम रही है, नेक बीबी बन के। हाँ, जिसे कहावत है ना, 900 चूहे खा के
खटारा हज पे चली, तो वो वाली ये कहावत है, खटारा हज पे चली। अब ये बोलती है ना, कौसर रिश्ते को समझने लगी, इस वाले ब्लॉग की बात करते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे रिश्तों को छोड़ा हुआ है, ये बोलती हैं खटारा। तो इसने कौन से रिश्ते छोड़े भाई? इसने जो भी रिश्ते छोड़े हैं, दिलबर, नैना, बाबर और रुबीना, तो इन सबको इसने अपनी वजह से छोड़ा। इसके अपने मसले मसाइल थे, कुछ ने इसका साथ नहीं दिया, इसकी गंदी हरकतों में सपोर्ट नहीं किया, इसलिए उसे छोड़ दिया। कुछ में इसके अपने और दूसरे कोई मसले थे, उन्हें छोड़ दिया। और अगर रिश्ते किसी ने छोड़े हैं तो कौसर से रिश्ते छुड़वाए गए हैं, तभी तो इब्राहिम के ननिहाल वाले नहीं आते हैं। वो अकेले, इतना छोटा सा बच्चा वहाँ रह रहा था, तब भी कोई नहीं आया उसके यहाँ से। वो वहाँ पे गाँव गई, तब भी किसी को नहीं दिखाया गया उसमें वीडियो में। तो किस लिए? क्योंकि उससे रिश्ते छुड़वाए गए हैं। तो तू अपने रिश्ते छोड़ने की बात मत कर। तुझे जो जो रिश्ते प्यारे हैं, जो जो तुझे चाहिए, वो तेरे साथ हैं। चाहे वो बाबर हो, चाहे अनीता, चाहे रमज़ान, चाहे कोई और, चाहे तेरा भाई फारूक, तो सब है। 1 महीने तक घोचों के साथ घूमी फिरी और पाकिस्तान आते ही बर्दाश्त की बात कर रही है। कौसर तो बहुत समझती है इस रिश्ते को, अब तू भी समझ। उसे भी ट्रिप पे जाने दे, उसे भी थोड़ा जो है स्पेस दे, थोड़ी सी तो भी अच्छी बन जा। उसे भी घूमने फिरने दे। कौसर को भी पूरा हक है कि जो है वो सज्जू के साथ टाइम स्पेंड करे। सज्जू की बीवी है वो, सज्जू उसके निकाह में है। हाँ, सारा हक सिर्फ तेरा थोड़ी ना है कि अगर खटारा। तू क्यों भूल जाती है ये दौलत, ये घूमने फिरने का, ये सब कुछ जो कुछ भी मिला है तुझे, किसकी बदौलत है? ये कौसर की तो बदौलत है खटारा। लेकिन ये बात तू भूल जाती है। और रही बात बर्दाश्त की, तो कौसर जब तक बर्दाश्त करे, जब तक एक ज़बान बोले ना, तब तक वो बहुत अच्छी है। हाँ, इसकी मर्जी चलती रहे, चलती रहे, ये खटारा जो मर्जी करती रहे और कौसर कुछ ना बोले, कब तब तक कौसर बहुत अच्छी है। कौसर ही बर्दाश्त कर रही है इस रिश्ते में। इस रिश्ते में खटारा ने क्या बर्दाश्त करा बताओ? उसे ही बदनाम किया, उसे ही गालियां पड़वा रही है, खुद नेम फेम पैसा लेके ऐश कर रही है। किसकी बेइज्जती हो रही? सिर्फ कौसर की। लोग ने एक साइड देखा, सिर्फ एक साइड। कौसर की साइड तो कोई जानता ही नहीं है, लेकिन उसे बेचारी को गालियां पड़ती रहती हैं। वो बुरी है, वो विलेन है। अब जिस दिन ना इसे पाकिस्तान वापस आना था, फर्स्ट डे की बात कर रही हूँ, तो ये ना बार बार बोलती है, बार बार कि नोबिता से मिलने में कितना टाइम रहता है, बहुत जल्दी नोबिता से मिलेंगे। इसे किसी और की याद नहीं आई, ना रमज़ान की, ना अनीता की, ना इब्राहिम की, बस नोबिता, बस नोबिता को ही मिस कर रही थी ये। अपनी बेबी शार्क से भी यही बोल रही है कि नोबिता से मिलने जा रही हो, नोबिता नोबिता नोबिता, बस यही नोबिता। मतलब वो नोबिता की जो है इब्राहिम से भी ज़्यादा अहमियत है, उससे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट है। उसके आगे रमज़ान, अनीता, ये सब बेकार है। इस तरीके से किया जा रहा है कि उस जानवर की कीमत उसके घर में रह रहे इंसानों से भी ज़्यादा है। वाह। अब इसने क्या किया, जो इसका केयर टेकर था अब्बास, हाँ, अब्बास की इसने तारीफ़ें की, थैंक यू बोला। अब अब्बास इसने बहुत सारी हेल्प ली, उस जो ट्रांसलेट भी करता था चीज़ें, इन्हें एक्सप्लेन भी करता था, बहुत हेल्प की। ठीक है, इस बंदी ने उसे कोई टिप नहीं दिया। जब मलेशिया में इसने उस नेपाली लड़के बादल को टिप दिया था, हाँ, नोट दिखा दिखा के दिया था, तब तो खूब इसने बोला कि मैं लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ। अब कहाँ गया इसका मैसेज? तब इसने कोई मैसेज नहीं दिया, इसे खूब हो हल्ला किया। ये नॉर्मली पैसे नहीं दिखाती, टिप दे देती ना, लोगों को पता चलता हाँ इसने टिप दिया, लेकिन नहीं, थैंक यू करके निकल गए। इस पेंडू औरत ने 35 किलो का वजन बढ़ा लिया वहाँ पे एयरपोर्ट पे। और जिसकी कीमत हो रही थी फाइन में कि 2 लाख रुपए पाकिस्तानी 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं इसे। इतनी शॉपिंग कौन करता है बताओ? वो भी फिजूल की चीज़ है। इसमें 35 केजी को बिना पेनल्टी लगाए, बिना कोई चार्ज किए कैसे जाने दिया? हाथ में कैरी बैग में, कुछ कुछ फ्लाइट में 7 केजी अलाउड होता है, बट इनके पास तो ऑलरेडी हैंड कैरी था, उसमें ऑलरेडी वेट था। तो कैसे किया ये कुछ समझ में नहीं आया मुझे। आप लोगों को अगर समझ में आया तो प्लीज़ आप मुझे बताना। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसने पैसे भरे हैं, लेकिन ये ना शर्म के मारे ये बता नहीं रही है। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि लोगों ने इसे बहुत मना किया था कि इतना ओवर शॉपिंग मत करो मत करो, लेकिन ये नहीं मानी। ऑलरेडी इस औरत ने इतना सामान लिया हुआ था, जाते टाइम बहुत सारा सामान था, लगेज था, और उसके बाद भी इसने भर भर के शॉपिंग की, फिजूल की चीज़ों की शॉपिंग की। और दाद देनी पड़ेगी सज्जू की हिम्मत की, जो इसे बर्दाश्त कर रहा है, जो इसका कूली बना घूम रहा था। और इसका बेटा, इसका छपरी बेटा, एक बॉल के पीछे ऐसा पड़ गया था, मतलब वो बॉल नहीं छोड़ रहा था, उसकी हवा निकाल के कैसे कैसे करके आखिर में उसे लेकर आया। इतना ज़िद्दी इंसान है वो।
इसे और इसके पेंडू बच्चों के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं, कोई भी कंट्रोल नहीं। वहाँ पे मफ़िन केक लेना था फ्लाइट में। फ्लाइट में सब कुछ ओवर प्राइज्ड होता है, लेकिन जब हराम का पैसा आए तो क्या ही टेंशन। हाँ, वहाँ ये जाहिल औरत केबिन क्रू की, एयर होस्टेस की वीडियो ले रही थी, जबकि ये सब चीज़ें सही नहीं है, इवन अलाउड भी नहीं होती है। लेकिन इसको कोई तमीज़ नहीं है, ये किसी की भी पर्सनल लाइफ में घुस सकती, भाई इसे इतनी अथॉरिटी है। ये मक्कार औरत बोलती है कि मैंने तो सोच लिया कि अब मैं कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं करूँगी, हाँ बहुत डर लगता है। इसे मतलब कितनी बड़ी मक्कार औरत है, इतनी इसने ट्रिप कर ली, दुबई चली गई, सऊदी चली गई, मलेशिया कहाँ कहाँ चली गई, अप डाउन कर लिया, कोई मौत नहीं आई इसे। और ये इस तरीके से नाटक करी, मुझे बहुत डर लगा, अब कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं करूँगी। अभी देखना ये करेगी या नहीं करेगी। हाँ, करना है करना भाई, क्यों इतना झूठ बोलती है, ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों देती है। और इस मैडम को कोई लेने नहीं आया यार लाहौर एयरपोर्ट पे, ये बड़ा जो है गलत हो गया इसके साथ। हाँ, मुझे लगा रमज़ान, इरफान सब खड़े होंगे वेलकम करने के लिए, लेकिन कोई नहीं खड़ा था। चलो सुसाइड, ये गए होटल में, क्या पता होटल वालों ने वेलकम किया हो। हाँ, अब बात करते हैं ना इसके कंपैरिजन की। ये पाकिस्तान आ गई, अब इसका मुंह फिर चलने लगा, क्या चीज़, यहाँ की रोड, यहाँ की फ्रूट्स, यहाँ की रोड देखो, यहाँ की फ्रूट्स देखो। हाँ, इस औरत की ना आदत है कंपैरिजन करने की। जैसे गोचू को असगर से करती थी कंपेयर, इसे असगर अच्छा लगता था। वैसे ये हर चीज़ की कंपैरिजन करती है। ये बोलती है पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान को कभी मलेशिया से कंपेयर, कभी थाईलैंड से कंपेयर, हर कंट्री के ना एक एक दूसरे से कंपैरिजन करती है। ये इस जाहिल को ये नहीं पता कि हर देश की अपनी एक खूबसूरती है, और हर जगह अपना अपना खाना है, अपना अपना वेदर है, अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है। कहीं कोई बिल्डिंग फेमस है, कहीं कुछ फेमस है। हाँ, और यही वजह होती है कि लोग दूसरे मुल्क घूमने जाते हैं। अगर सब एक जैसा ही होगा तो लोग घूमने क्यों जाएंगे। हाँ, लेकिन इसको क्या मतलब, इसको तो शॉपिंग से मतलब है, स्विमिंग से मतलब है। ये औरत इतना ओवर एक्टिंग करती है, इतना ओवर एक्टिंग करती है। जब वहाँ थी तो वहाँ की तारीफ़ें किए जा रही थी, स्पेशली थाईलैंड में। और थाईलैंड से इसे इतना पसंद आ गया था कि थंबनेल भी लगा दिया था, शिफ्ट हो रहे हैं थाईलैंड। हाँ, जो यहाँ आके अपना मुल्क, अपना पाकिस्तान पाकिस्तान इतनी बार बोल रही है दिखावे के लिए, जिसे वाकई में इतना प्यार होता तो ये नहीं बोलेगा कि थाईलैंड इतना अच्छा है कि दिल कर रहा है यहीं शिफ्ट हो जाऊं। अरे जब तेरी कंट्री इतनी अच्छी तो कहीं क्यों शिफ्ट होगी भाई। हाँ, लोग घूमने जाते हैं, हर कोई शिफ्ट नहीं हो जाता, कुछ भी अच्छा लगा तो शिफ्ट हो गया। फुल एंजॉय करके आई वहाँ से, अब यहाँ पे ड्रामे कर रही है कि पाकिस्तान की याद आ रही थी, पाकिस्तान पाकिस्तान, नौटंकी औरत। और इसका देखो ये कितनी सफाईदार औरत है, इतना लंबा सफ़र करके आई गंदी औरत, ना नहाई ना धोई, बस खाने पर टूट पड़ी। भाई कैसे लोग हैं ये, मतलब हम लोग तो अगर ट्रेन का सफ़र करके आए, कार से सफ़र करके आए, कहीं भी, मतलब अगर पूरा दिन सफ़र करके आए हैं ना, तो लाजमी नहाते हैं, नहाते हैं भाई, चाहे सर्दियों का टाइम तो गर्म पानी से नहाते हैं। लेकिन इसे देखो, ये तो गर्मियों में भी नहीं नहाती है। हाँ, बेबी शाह भी कई दिनों से बिना नहाए हैं, तैयबा भी ना उसके बाल बंधे हैं, ऐसी है ये, इसकी पूरी फैमिली इतनी गंदी है। हाँ, इसे लग रहा है इसने पूरा इस साल का एक बार में नहा लिया, पूरी ट्रिप में ना इसने स्विमिंग पूल में यहाँ वहाँ पूरा एक बार में नहा लिया। अब इसके ना दूसरे दिन के ब्लॉग में देखना, ये अपने बच्चों से ना सवाल करती है कि क्या आप लोगों को लगता है कि मैं किसी से कम और किसी से ज़्यादा प्यार करती हूँ। तैयबा ने तुरंत बोला कि आयत ऐसा सोचती है कि आयत से ज़्यादा प्यार करती हो। एक्चुअली ये तैयबा फील करती है, इसलिए उसने बोला। साफ साफ दिखता है बच्चों को कैसे इसने ट्रेन किया हुआ था पहले तो, ठीक है, पहले इसने ट्रेन किया हुआ था, ये सब प्री प्लान था कि ऐसा ये क्वेश्चन पूछेगी। उसके बाद क्या हुआ, तब भी इसने तैयबा ने अपने दिल की बात बोल दी। और तेरे व्यूअर्स को भी खटारा, उन सबको दिखता है कि तू तैयबा को कैसे ट्रीट करती है। तेरा लेना देना बस छपरी और बेबी शाह से है। पूरा ट्रिप भी उन्हीं को ही डेडिकेटेड था। तेरा बेटा जो तुझे डुबाएगा, तू देखना, क्योंकि तूने उसे बहुत ज़्यादा छूट दी हुई है और वो तुझे गंवार समझता है और इसी बात का फ़ायदा उठाता है। और वो बेबी शाह, वो तो पहले से ही बिगड़ैल है, बदतमीज़ है। तेरा बिहेवियर तैयबा के साथ सही है ही नहीं, और वो लोगों को दिखता है। लोग तुझे जब कमेंट्स में बोलने लगे, ठीक है, तो उनकी वजह से तू दिखावा करने लगी, नहीं तो तेरी ज़बान पर बस बेबी शाह और छपरी का नाम होता है। अभी पहुंचती अपने घर जब ना, तो इसका वेलकम होता, और ऐसा वेलकम, ऐसा वेलकम, भाई साहब मैं तो कहती हूँ शर्म आनी चाहिए वेलकम करने वालों को भी। हाँ, जैसे कोई उम्रा और हज करके आई हुई है, या फिर सालों बाद अपने मुल्क वापस आई है, बेचारी का पीआर लग गया है किसी और कंट्री में। हाँ, इतनी इसने कोई जो है तीर मार के आई हुई है।
इसके बच्चे कितने अच्छे हैं, अब इसके बच्चों की बात करते हैं। इसके जो बच्चे हैं कितने अच्छे हैं, बस इसके चमचे जानते हैं, ठीक है। हमें तो नहीं पता कि कितनी अच्छी तरबियत कर रही है ये खटारा अपने बच्चों की, कि वो सलाम तक नहीं करते हैं, अपने से बड़ों की इज्जत तक नहीं करते हैं। इसके बच्चों पर कोई कंट्रोल नहीं, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये पहली बात तो तमीज़ सिखाती नहीं है। अगर ये सिखाए भी कुछ ना तो वो आप सीखेंगे नहीं, वो इतने हाथ से निकल चुके हैं। और ये भी ना, जो इसने ये जो वेलकम वेलकम का ड्रामा था ना, इसने अपनी इज्जत बनाने के लिए की थी। क्योंकि जो पायल मलिक है ना, पायल मलिक, ये उसको कॉपी कर रही है। वो जब दुबई से आई थी तब उसका भी ऐसे ही वेलकम हुआ था, तो ये उसको कॉपी कर रही है। हाँ, क्योंकि इसे ब्लॉग में दिखाना था। अब अनीता बोलती है कि आपने हमारी चीज़ें मिस की, हमारी चाय मिस की, लेकिन हमने जो है आपको मिस किया। मतलब आप समझ रहे हो कि ये इंसान उनकी उनकी काम को मिस कर रही थी, लेकिन वो लोग इसे मिस कर रहे थे। वो प्यार बता रही थी अपना, कि हम लोग आपको मिस कर रहे थे। बोलती है वहाँ खाना नहीं मिलता था। तो क्या वहाँ पे ये फाका कर रही थी? ये खटारा बोलती है कि वहाँ पे खाना नहीं मिलता था, हर टाइम ये ठूसते रहते थे। उसके बाद बोलती खाना नहीं मिलता था, तो ये भूखे मर रही थी वहाँ पे, इसीलिए इसका वजन कम हो गया। इसके बच्चे और ये सब फाका कर रहे थे, इन्हें खाने को नहीं था। और खटारा का टॉन्ट देखो, ये बोलती है कौसर और अनीता को, तुम लोग क्यों पतले हो गए, या ये सोच सोच कर जो है पतले हो गए कि ये लोग आते हैं कि नहीं आते हैं वापस। हाँ, मतलब खटारा घोचू को लेकर वापस आए या नहीं आए, ये सोच सोच कर कौसर पतली हो गई, ठीक है। ये है इस खटारा की सोच, देखो। इसको बहुत मज़ा आता है दूसरे को जलाने में, परेशान करने में, हाँ, तकलीफ़ देने में। लेकिन इसके जो सपोर्टर्स हैं, जो चमचे हैं, उन्हें ये सब नज़र नहीं आता है। ये बेशरम औरत अपनी लटें निकाल कर खाना खाने बैठी हुई है। तब सिर पर दुपट्टा नहीं है इसके, लेकिन बाद में ना इसके सिर पे दुपट्टा आ जाता है जब ये पार्क घूमने गई एक ब्लॉग में। जब ये पूरी दुनिया घूम कर आ गई तब इसे शर्म नहीं आई। शायद हो सकता है वहाँ भाई कोई मर्द ही ना हो, इस वजह से कोई शर्म नहीं आई इसे। सारे मर्द जो है पाकिस्तान में ही भरे पड़े हैं, इसीलिए यहाँ पे शर्म आ रही बेचारी को, यहाँ पे दुपट्टा रख लिया इसने। अब ना सब्सक्राइबर बोलती है, सब्सक्राइबर ने इतने दिनों से ना मेरी चाय नहीं देखी, लेकिन सब्सक्राइबर ने तेरी बेहयाई देखी, तेरी स्विमिंग देखी, तेरे मोमोज देखे। हाँ, सब कुछ देखा, बहुत कुछ देखा उन्होंने, बहुत मज़ा आया तेरे सब्सक्राइबर को। ये इतनी चालाक लोमड़ी है ना, जो आपने देखा लास्ट में इसने क्या किया, बच्चों के रूम में मैट्रेस डाल के दिखा रही है। क्यों दिखा रही है? ये दिखा रही है कि देखो मैं यहाँ पे सो रही हूँ और वो मेरा हस्बैंड कौसर के पास सो रहा है, ये दिखा रही थी। ये इसका ना साइलेंट रोना धोना है, ये अभी इसका साइलेंट रोना धोना शुरू हो चुका है। बाद में दिखाएगी धीरे धीरे रंग, देखते जाओ, एक एक दिन में आएगा मज़ा। खैर, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ना ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा, और ये रिएक्शन स्पेशली मेरी उन बहनों के लिए है जो इंतज़ार कर रहे थे मेरी वीडियो का। आप लोग को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआओं में अपने याद रखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।